सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस विल बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और अकील के खिलाफ जो है ना कैंपेन जोर पकड़ रही है। उसको पहले तो इन्होंने वजारत की गेम से आउट कराया, अब देखते हैं बाकी टास्क में क्या होता है। आया सेम स्ट्रैटेजी यूज होगी उसको आउट करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए, या नहीं चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। आइए देखते हैं इस एपिसोड में। तो भाई दुनिया किधर की किधर हो जाए, साइमा जी को एक ही प्रॉब्लम है, वो है खाना। किसी से अंडा ले रही है, किसी को ब्रेड दे रही है, किसी से पराठा ले रही है, और उसकी ना वो फरमाइशी प्रोग्राम इतनी मिर्चें होनी चाहिए, इतना टमाटर, ये वो खत्म ही नहीं हो रहा। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। और अरसलान जो है ना पिस ऑफ हुआ था कि भाई मैं निकल जाता हूँ, ठीक है, आप लोग अपना कर ले जिसने करना है। तो वजीहा स्नेक जो है ना उसको हर बंदे से मसला है, लाइक शी थिंक्स कि शी इज राइट एंड एवरीथिंग इज रॉन्ग। और वो और दानिया मिलकर जो है ना माही को फीड कर रहे होते हैं, हालांकि माही ने ऑलरेडी बोल चुका हुआ है कि भाई मुझे किसी की मशवरे की जरूरत नहीं है। स्टिल वो मशवरा दे रहे हैं एंड शी इज सॉर्ट ऑफ बाइंग इट कि भाई वो किचन में इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने चीज़ें खानी होती हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी होती है। तो भाई आप भी लंच या डिनर में घुस जाएं, आप भी सेम तरह से जो है ना वो फैसिलिटेट होंगी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ना कि साइमा आहिस्ता आहिस्ता ना तैयार हो रही है फटने के लिए, उसका बीस्ट मोड जो है ना वो ऑन हो रहा है, और वो ऑन होते हुए नजर आया। एंड अभी तो माही की वजारत है, तो उसमें तो ऑब्वियसली चार चांद लग जाएंगे उसको। और वो सुबह फिर बहस चढ़ जाती है कि भाई मेरा अंडा किधर है, मेरे ब्रेड किधर है। और मजे की बात है, इस बार जैसे उस दिन प्रॉब्लम था एक्स्ट्रा पराठे पे जो कि बना ही नहीं था, आज इशू इज कि उसको एक एक्स्ट्रा ब्रेड मिला हुआ है एंड शी इज आस्किंग कि एक्स्ट्रा ब्रेड क्यों मिला हुआ है। मेरी जो बात हुई थी, 4 बार डिस्कशंस हुई थी, ये हुई था वो हुआ था, तो उस पर क्यों नहीं रिजल्ट मुझे मिला। और उसको ना पता है क्या चाहिए, उसको लगता है कि वो किसी रेस्टोरेंट आई है, किसी होटल आई हुई है, कि वो योगा करेगी और जैसे योगा खत्म होगा तो गर्मा गर्म चाय का कप और ब्रेड और जो भी उसको चाहिए अंडा वगैरह वो उसके सामने आ जाएगा। एंड जो है ना वो शहजादियों की तरह जो है ना ब्रेकफास्ट करेगी। आई डोंट गेट दिस माइंडसेट कि भाई क्या चाहती हैं। एंड मेरे हिसाब से एक तो ना वो ठीक भी कर रही है बिकॉज उसके नखरे भी उठाई जा रहे हैं, कोई जो है ना उसको उफ तक नहीं कर सकता। फिर अकील और अनम की डिस्कशंस चल रही होती है, और एक चीज तो मानना पड़ेगा भाई, अकील के खिलाफ कैंपेन चल रही है, सारा कुछ हो रहा है, किसी ने इतना लाउडली नहीं अनाउंस किया बट उस बंदे को पता है। सो ही इज दिस शार्प कि ही इज जो है ना नोइंग दिस सिचुएशन कि भाई जो हो रही है, खिचड़ी पक रही है, वो क्या हो रहा है। सो आई गेट दिस इज वेरी गुड थिंग, और उसको ना अब उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, उस हिसाब से खेलना चाहिए, बिकॉज इट इज अ मेंटल टॉर्चर जब इतने लोग आपके अगेंस्ट हो, आपने गेम भी खेलना है, सारा कुछ करना है, फैंस उसके साथ है, बट ऑब्वियसली ही डजंट नो कि उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है एंड पीपल आर डाइंग टू वॉच हिम, टू सपोर्ट हिम। बट उसको नहीं पता, तो उसको ना अपनी गेम रिवाइज करनी पड़ेगी उस हिसाब से, बिकॉज वहां पे डील करना, वहां पे रहना इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में इट्स नॉट एन ईजी थिंग। और अकील का एनालिसिस रिगार्डिंग अयाज वाज आल्सो परफेक्ट। उसको पता था कि भाई वो लोगों को मेरे खिलाफ कर रहे हैं, लोगों के अंदर जो है ना वो नेगेटिविटी डाल रहे हैं, मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, लोगों को मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई गेस दिस इज द वेरी प्लस पॉइंट ऑफ अकील। इसको यूज करके जो है ना वो अपनी गेम बेहतर कर सकता है, अपनी गेम जो है ना मॉडिफाई कर सकता है। और अकील जब जो है ना बर्तन धो रहा होता है तो वो बड़ा मजा कराता है। वो जो कहता है कि भाई हम ना कहो कि भाई आप सीख लो, क्योंकि मेरे खिलाफ तो कंस्पिरेसी स्टार्ट हो गई है और ये मुझे घर छोड़ के ही आएंगे, घर छोड़ के दरवाजा बंद करके इंश्योर करेंगे कि मैं घर चला गया हूँ, तभी लोग जो है ना सुकून का सांस लेंगे। साइमा जो है ना फजूल का प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है बिकॉज उसको कोई और अटेंशन नहीं दे रहा। अकील के साथ उसका चैप्टर ऑलरेडी हो चुका हुआ है, वो उसको मुंह नहीं लगा रहा। सो माही एक बची है जो कि वजीर है, जिसका उसके साथ इंटरेक्शन होना ही होना है। तो वो फिर आयरनिंग पे जो है ना लड़ाई होती है मेकअप रूम में, और साइमा ना फजूल में इसकी वजारत में ना इशू क्रिएट करना चाह रही है अपने पास्ट के जो है ना वो ग्रजेस को लेकर और वो सारी चीज़ें करके। और अयाज एंड कंपनी की जो गैंग है ना उसमें आहिस्ता आहिस्ता से इजाफा हो रहा है। जुनेद इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द गेम, उसका भी ब्रेन वॉश हो गया। वो जिस तरह माही के साथ डिस्कशन कर रहा होता है ना, उसमें वो उसको वो जब कहती है ना कि कुछ लोग मेरे साथ स्वीट हो गए, तो उसके मुंह से पहला नाम क्या निकलता है, पहले उसे कहता है कि बताओ, माही कहती है मैं नहीं बताऊंगी। और फिर जब उसके मुंह से पहला वो क्या निकलता है, कहता है अकील की बात कर रही हो। लाइक लिटरली दिस इज द थिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आप जब एक चीज बंदे को एक बार 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 कर रहे हो, बार बार कर रहे हो कि भाई दिस पर्सन इज नेगेटिव, हो इसमें ये मसला है, उसमें ये मसला है, तो आपको हर फसाद की जड़ी वो बंदा नजर आता है। तो उनको लगता है कि अकील इज दी ओनली इविल और वो सारा कुछ कर रहा है। इसको माही निगेट करती है कि नहीं वो तो मेरे साथ पहले ही अच्छा था। वो किसका नाम लेती है, वो अयाज का नाम लेती है, ठीक है, अ थर्ड पर्सन जिसने सारा कुछ डीकंस्ट्रक्ट आपको करके दिया है, जो कि ऑलरेडी अकील कर चुका था। सो वी ऑल नो, वी एक्चुअली नो, बट जो है ना आपके पॉइंट को और प्रूव करता है कि भाई एक थर्ड पर्सन भी कह रहा है कि हु इज इविल, कौन जो है ना स्विच कर रहा है, कौन गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। वैसे अनम का कमाल है, वैसे तो वो बोंगियां मारती है, झल्ली है, शी इज वेरी क्यूट, वेरी इनोसेंट, बट ऑल्सो थोड़ी बहुत बेवकूफ। और वो ना एक ही लाइन में ना मानी बाई को रोस्ट करती है कि आप सब कुछ ओवर करते हैं, एंड बड़ा फन वे में करती है। बट अगर सही में सोचा जाए ना तो उसने जो है ना मानी बाई का कच्चा छठा खोल दिया। फिर वजीहा और दानिया ना साइमा के बारे में एनालिसिस करती है, विच वाज स्पॉट ऑन। वो कहती है कि हम उसको कुछ कहते नहीं है, वो दीदी है, वो ये हरकतें करती है, वो फिर वो नाश्ते की बात होती है, पराठे पे लड़ाई होती है उसकी बात होती है, ग्लासेस की बात होती है। बट वो डिस्कशंस तो कर रहे हैं कि भाई वो इस तरह करती है, खाने के टाइम में प्रॉब्लम करती है, सबसे ज्यादा खाती है, सबको तंग करती है, एंड शी गेट अवे विद एवरीथिंग। और वजीहा कहती है ना कि हम लेट गो कर देते हैं, तो इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, हम ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे। आप जो इतना बड़ा ड्रामा, इतनी बड़ी कंस्पिरेसी और ये सारा कुछ क्रिएट करिए, डोंट यू थिंक ये ड्रामा नहीं है, एक बंदे को टारगेट करिए कॉन्टिन्यूसली और हर बंदे के कान भर रही है। सो डोंट यू थिंक दिस इज ड्रामा। आप उस ड्रामे में घुसना चाह रही है जिसमें आपको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, आपको पता है कि अकील आपके साथ वो हशर नहीं करेगा जो ये करेगी। यू आर स्केयर्ड ऑफ साइमा। दानिया,
वजीहा बोथ आर स्केर्ड ऑफ साइमा, ठीक है, तभी ये उसको कुछ नहीं कहते। इवन अयाज और बाकी सारे कंटेस्टेंट है, काफी सारे कंटेस्टेंट है जो कि साइमा से लिटरली डरते हैं और वो इसीलिए उसको कुछ कहते नहीं है। एंड दे फिर वो कहते हैं कि यार हम गंदे नहीं होना चाहते वगैरह वगैरह, जो कि एक बेसलेस जो है ना इनका आर्ग्यूमेंट है, इसको मैं तो एटलीस्ट नहीं बाय करता। अच्छा, तो गार्डन एरिया में ना गैंग का एक और इजलास होता है, उसमें 2 और इंक्लूजन हो चुकी होती है ऑफिशियली। जुनेद ने तो अपना रंग दिखा दिया है, ठीक है, और हमना भी जो है ना उनके हाँ में हाँ मिला रही है। सो द गैंग इज गेटिंग बिगर एंड बेटर, और अकील के लिए जो है ना मुश्किलात में इजाफा होते जाएगा। फिर आता है एक नया टास्क, बादशाह सलाम नया टास्क इंट्रोड्यूस कराते हैं, विच वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टास्क। 2 टीम्स बनती हैं 5-5 लोगों की। जुनेद, अकील, अयाज, वजीहा और अनम एक टीम में होते हैं। अनिया, अरसलान, नुमान, साइमा और मानी भाई जो है ना वो दूसरी टीम में होते हैं। तो मुकाबला चल रहा होता है, पहले उसमें नुमान एग्जिट हो जाता है जब वो हार जाते हैं। एंड मुझे ये नहीं समझ आती नुमान की, उस दिन आपको जब वो मिन्नतें करी थी हमना कि यार छोड़ दे मुझे गेम, उस दिन आपको तो बड़ा हो रहा था कि मैं बेटियों के लिए खेल रहा हूँ, ये खेल रहा हूँ, वो खेल रहा हूँ। आज आप सबसे पहले एग्जिट कर रहे हैं, जबकि मानी भाई को एग्जिट करना चाहिए था। वो गेम स्टार्ट होने से ही पहले से ही पता था कि भाई ये मानी भाई के लेवल का गेम नहीं है, बिकॉज वो जितना डिसबैलेंस था उसमें और वो जितना ओवरवेट है वो बंदा, उससे होना ही नहीं था, और अल्टीमेटली उसको भी जाना पड़ा। सारा कुछ सही जा रहा था। प्रॉब्लम तब बनता है जब अरसलान की टीम जो है ना जीत जाती है उसने, और अगले ने एलिमिनेट होना होता है एक बंदे को। अयाज जो है ना वो स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा करता है 100 बुराइयां सही, बट यहाँ पे ना उस बंदे ने अपना आप दिखाया कि भाई मेरी वजह से 2 बॉल्स गिरी हैं, मेरी वजह से हम टीम हारे हैं मैच, तो जो है ना मैं जा रहा हूँ, एंड वो चला जाता है। दोबारा अरसलान की टीम जीतती है एंड यहाँ पे इशू अराइजेस। अकील वोट करता है जुनेद को। अनम और वजीहा ना मम हुई थी। अनम जो ऑलरेडी जो है ना वो जिस तरह कंफ्यूजन का शिकार होती थी, कंफ्यूजन का शिकार। वजीहा कुछ नहीं बोल रही थी, उसके अंदर का वो जो इविलनेस है ना, क्योंकि वो बोल ही नहीं रही होती, वो चाहती है कि भाई अकील डिसाइड करे, या मतलब जो भी उसके जहन में था, बट वो नहीं बोलती, वो उसको डिसीजन को पेंडिंग छोड़ती है। उस पर बड़ी बहस होती है। ऑपोजिट टीम जो है ना वो कहती है कि भाई वो अकील को थोड़ा सा वो करती है कि भाई अकील स्लो खेल रहा था, ये खेल रहा था, तो वो एक चीज़ जो है ना जहन में डाल रही थी। फिर फटा होता है कि कभी कहते हैं कि अनम ने जाना है, कभी कहते हैं जुनेद ने जाना है, और बार बार अनम पहले डिसाइड करती मैंने जाना है, उसको वहाँ से जो है ना साइमा और मानी भाई कहते हैं कि भाई आपने क्यों जाना है, हम ना जुनेद को कहती है कि तुम क्यों जा रहे हो। एंड सारा कुछ चल रहा होता है, टोटल में ना वो टारगेट अकील ही हो रहा होता है, बिकॉज अकील फिर उनको कहते हैं कि भाई आप मुझे वोट आउट कर दो, वो लोग वो भी नहीं करते, तो वो डिसीजन को पेंडिंग छोड़ा होता है। वो करते कराते करते कराते फाइनल रिजल्ट निकलता है जुनेद जा रहा है। बट इतनी खिचमिच हो चुकी है, इतनी बदमजगी हो चुकी होती है, और वो एक सिनेरियो क्रिएट हुआ होता है कि भाई अकील जो है ना वो स्कीम स्लो खेल रहा है एंड ही इज द प्रॉब्लमेटिक गाय। उसके बाद जैसे जुनेद निकलता है, बाकी सारी गेम्स ये जीतते हैं, ऑपोजिट टीम अरसलान की टीम वो एलिमिनेट हो जाती है कंप्लीटली। आप 3 बंदे रहते हैं। प्रॉब्लम इसके प्लेटफॉर्म्स 2 है, टीम्स 3 है। बादशाह सलामत कहते हैं कि भाई जो रूल था कि 5 वाला रूल इन पे अप्लाई होगा, तो ऑपोजिट टीम डिसाइड करेगी कि कौन जो है ना खेलेगा। एंड यहाँ पे असल मुद्दा आता है। अगेन अकील टारगेट होता है, सबसे पहले नाम लेती है, दानिया लेती है, मानी भाई नाम लेते हैं, अरसलान भी उसको सजेस्ट करते हैं, साइमा भी सजेस्ट करती है, और सबका मुश्तरका फैसला होता है कि अकील इज गोइंग। अकील वहां पे अपने लिए फाइट करता है, लड़ता है, विच वाज अ वेरी अनफेयर डिसीजन। ओपोनेंट टीम शुडंट डिसाइड कि 3 फाइनलिस्ट है, तो बादशाह सलामत को कोई और स्ट्रैटेजी निकालनी चाहिए थी कि 2 खेलते और तीसरा खेलता। इस तरह कुछ होना चाहिए था कि पहले 2 कौन खेलेगा, उनमें से जीते, तो इस तरह को होना चाहिए ताकि सबको फेयर चांस मिले। एंड ही न्यू कि ये सारा सिनेरियो हो रहा है, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ अकील, वो उसको वैसे ही एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, बट स्टिल बादशाह सलामत ने फैसला किया। आई थिंक उनको भी थोड़ा ड्रामा चाहिए था। ड्रामा बेशक आपको चाहिए, बट दिस वाज अनफेयर। अगर 3 बंदे फाइनलिस्ट में हैं तो तीनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। लूजर टीम इज नॉट सपोज टू डिसाइड कि कौन फाइनल खेलेगा। बहस होती है, अकील बड़ा अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करता है, बट बायगॉन्स आर बायगॉन्स। अनम वाहिद बंदी होती है जो कहती है कि भाई अकील को खेलना चाहिए, उसके अलावा कोई बंदा उसकी फेवर में नहीं लेता। वजीहा ये सारे खुश होते हैं, दानिया लाइक ग्लैड कि भाई दोबारा एलिमिनेट कर दिया बंदे को, ये जो है ना फिर डेंजर जोन में है। फिर फाइनल होता है वजीहा और अनम का, एंड अनम जीत जाती है। शी वाज एक्चुअली वेरी डिजर्विंग। वो जिस तरह खेलती है, वजीहा द स्नेक, उसने खामोश रह के, और ऑब्वियसली आधा घर उसकी साइड पे है, तो उसका किसी ने नाम ही नहीं लिया एलिमिनेशन में, ठीक है, तो वो सेफ रही और जो है ना फाइनल खेला, बट फाइनल इतनी बुरी तरह हारी एंड अनम वन। और दानिया ना बार बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करी। भाई किस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की आप बात करिए, हर गेम में आपने रोना होता है, आज तक आप कोई गेम नहीं जीती। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये है कि आप घर के मसले मसाइल एक बंदे के साथ जो आपको वैसे इशू है, बिकॉज ही फेमस इन द फैंस जो उसको बहुत फॉलो कर रहे हैं, उसको चाह रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम है, उसके लिए आप बंदे को गिराना चाह रही हैं और आप उसको नाम दे रही है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और आप अगले को कह रही है दिस इज नॉट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, लाइक प्लीज ग्रो अप। नोमान साहब जो है ना अकील पे पिस ऑफ हुए होते हैं कि भाई अकील के साथ मेरी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी कि जंगल जोन गेमिंग एरिया वाला मसला जो है ना आप घर में नहीं लेकर आएंगे, और उस इडियट को ये नहीं पता कि घर का मसला गेमिंग जोन में जा रहा है, तो उसको कौन एड्रेस करेगा। फिर जो है ना पोस्ट गेम डिस्कशंस चल रही होती है। अकील जो है ना एक दो से पूछता है, वो यही कह रहे होते हैं कि मैंने बॉल नहीं गिराई, बॉल नहीं गिराई मेरी कोई भी, उसको मॉक कर रहे होते हैं। वजीहा, अयाज वो सारे उसके पीछे लगे होते हैं, बिकॉज उनको फुटेज चाहिए, तो ऑब्वियसली उनको फुटेज कैसे मिलेगा व्हेन दे बैक बाइट अबाउट अकील, उसके अलावा तो उनको फुटेज मिलना ही नहीं है। मानी भाई ना अपने बात से हट जाते हैं, कहते हैं कि वो तो दानिया ने बोला, साइमा कहती है कि दानिया ने बोला तुम स्लो खेल रहे हो। अरसलान जो है ना वो भी सॉर्ट ऑफ ना स्नेक वाला रोल यहाँ पे प्ले कर रहा होता है, वो भी कहते हैं कि इनिशियली दानिया ने बोला था कि तुम स्लो खेल रहे थे, तो सबके जहन में चला गया। अगर आपको याद हो, अरसलान ने आगा को बोला था कि तुम आस्तीन के सामने हो, एंड उस टाइम भी आगा ने कहा कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, तो गेम की बात तो अरसलान कर ही नहीं सकता। उसने अरसलान को गेम में आउट किया था बिकॉज ही वाज अपोजिंग हिम, ठीक है। यहाँ पे अकील वाज नॉट अपोजिंग हिम, स्टिल ही वाज सपोज्ड टू टेक अ स्टैंड, और वो इशू क्रिएट करता कि भाई अकील को नहीं निकालना।
आप दानिया की बातों में इन्फ्लुएंस हो गए, आपको दोस्ती नहीं नजर आया, आपको गेम नहीं नजर आई, आपको ये नहीं नजर आया, आपको वो ऑलरेडी बता चुका है कि कंस्पिरेसी चल रही है मेरे खिलाफ एंड यू नो कि कंस्पिरेसी चल रही है, सारे उसके खिलाफ है। तो यहाँ पे तो स्नेक आप हुए कि आपका गेम से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी आपने अकील को निकाला। क्यों निकाला? देखें तो आप तो उससे बड़े स्नेक हुए, आप तो आगा के ओपोनेंट थे, उसने इसीलिए आपको निकाला बिकॉज यू वर स्ट्रॉन्ग। अकील आपका ओपोनेंट नहीं था, फिर भी आपने निकाला। बट वो उसको बेस क्या बना रहे, मानी भाई ने भी यही बेस बनाया, इसने भी यही बनाया और साइमा ने भी यही बोला कि भाई दानिया ने बोला। तो दानिया का जो बात थी उसकी कि भाई अकील स्लो खेल रहा है, तो इनको सबको उस चीज से प्रॉब्लम है। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? फाइनलिस्ट थे, आपको जो अच्छा लग रहा था आपने उसको देना था, आपके ओपोज तो नहीं खेल रहा ना वो, आपको तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अच्छी बात है स्लो खेले, हार जाएगा, बट यू न्यू कि ही वाज प्लेइंग अमेजिंगली, उसके बॉल नहीं गिर रहे थे, तो आप नहीं चाहते थे कि वो खेले। और जब स्नेक वगैरह की बात चल रही है ना, तो मानी इज द बिगेस्ट स्नेक लिटरली, और उसको हमना और माही समझी अभी तक। अकील जितना अच्छा उसके साथ बन रहा होता है, हर कोई उसको जिस तरह पैम्पर करता है और बड़े मियाँ हैं तो उसको जो इज्जत मिलती है, आई थिंक ही डोंट डिजर्व 1% ऑफ दैट, बिकॉज वो अपना असल रंग ना दिन ब दिन दिखा रहे हैं। वो बड़ा सेफ खेलते हैं सबके साथ अच्छे होके, और कोई उसको इवल नहीं समझता, हालांकि ही इज मोस्ट इवल पर्सन इन दिस हाउस। अकील ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, उसकी जो टूटी फूटी लव स्टोरी थी उसको पैचअप कराया, सारा कुछ कराया, एंड स्टिल उसने अकील के पेट में जुड़ा घूमा। वैसे आई एग्री विद हमना, हमना का स्टांस वाज वेरी गुड कि डिसीजन जुनैद और अनम में क्यों हो रहा था, व्हाई नॉट अकील एंड वजीहा, उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया, चारों को होना चाहिए था, कोई वोट नहीं कर रहा था, एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था। असल में सारा प्रॉब्लम था ना जुनैद का और अनम का। अनम तो है ही झेली, बट जुनैद उनकी बातों में इन्फ्लुएंस हुआ था, तो वो जो है ना कभी वजीहा को अपोज कर ही नहीं सकता था, बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ द गैंग। वो अभी नया नया इंक्लूड हो रहा है, रिक्रूट हो रहा है, तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई क्वेश्चन करने की, बिकॉज सबको वोट करना चाहिए था इंक्लूडिंग अयाज, एंड देन उनको कोई डिसीजन लेना चाहिए था। बट खैर बाइकॉन्स आर बाइकॉन्स, जिसको नुकसान होना था उसको हो चुका हुआ है, एंड अब कोई फायदा नहीं। एंड द गुड थिंग इज अकील नोज ईच एंड एवरीथिंग, किसने उसके साथ क्या किया, वो सॉर्ट ऑफ मिरर दिखाता है अरसलान को भी बड़ा साइलेंटली कि भाई एक बंदी ने बोला और आप लोग सब मान गए उसकी बात पे, लाइक वाई, आप क्यों माने उसकी बात पे? आप लोग का अपना सेंस नहीं था, आप लोग गेम नहीं देख रहे थे। और अरसलान का लेम किस्म का रिस्पॉन्स था, बिकॉज ऑब्वियसली काम तो उसने कर दिया था, उसके पास कोई जवाब ही नहीं बच रहा था इसके लिए। अकील जो है ना फिर उसके साथ भी क्लैरिफाई करता है जुनैद के साथ, जुनैद को बताते हैं कि पर्सनल होने का मकसद ये नहीं था, पर्सनल होना का वर्ड मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया एंड एवरीथिंग, और मेरे ख्याल से इट वाज यूजलेस। उसका वो अपना पॉइंट क्लियर करना ठीक था, बट ये लोग जो है ना ऑलरेडी पॉइजन हो चुके हैं, उन पे इन्फ्लुएंस है गैंग का, तो वो कभी भी जो है ना न्यूट्रल नहीं होंगे, वो हमेशा ही बाइसनेस शो करेंगे। और हमना भी ना कॉन्टिन्यूसली वो हरकतें कर रही होती है अजीब सी, और अकील उसको कहता भी है कि तुम 2-3 दिन से कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाह रहा जो उनके साथ करना चाह रहा हूँ। आई गेस हमना का बड़ा अच्छा इमेज बना हुआ है और वो बड़ा अच्छा खेल रही है, बट शी शुड रिफ्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग दिस गैंग, वरना जो है ना लोग ऑलरेडी उसको बड़ा हेट देते थे, उसने बड़ा मुश्किल से अपना इमेज जो है ना अच्छा कराया है। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। देखते हैं कि आगे क्या होता है, अकील को और कितना टॉर्चर करते हैं, क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, आया वो सेफ होता है नहीं होता टिल द एलिमिनेशन डे। एंड मुझे इतने सारे कमेंट्स आए कि भाई आप मास्क क्यों पहनते हैं, आपको सफोकेशन नहीं होती, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो थैंक यू फॉर द कंसर्न एंड थैंक यू कि आप लोगों ने इतना क्यूरियोसिटी क्रिएट की, तो मैंने चाहा कि भाई मैं मास्क उतार देता हूँ। देयर वाज नो स्पेसिफिक रीजन, आई जस्ट डिडंट वांट टू रिवील माई सेल्फ, और उसके पीछे कोई इतनी बड़ी कोई रीजन नहीं है। सो या आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, होप यू लाइक मी, होप यू लाइक माई एनालिसिस एंड रिव्यू। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और लाइक करें, कॉमेंट करें, मुझे अपना एनालिसिस बताएं एंड प्लीज गिव फीडबैक ऑन माई एनालिसिस। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। टिल देन, वॉइस के साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।